हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक आप लोगों ने रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को अगर हम रियल नंबर सिस्टम मान के सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये नॉन निगेटिव नंबर होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे x की वैल्यू रियल नंबर लेंगे, कोई भी रियल नंबर निगेटिव हो पॉजिटिव हो जीरो हो, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है। अगर इसका ग्राफ हम देखते हैं तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। यहाँ x अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव ले रहे हैं तब भी पॉजिटिव देगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रियल नंबर सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड करना पड़ता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन हो गया। अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस वन। रूट अंडर माइनस वन को क्या लिखा जाता है, आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयोटा, आयोटा इसको आई, यहाँ पे आई क्या है, आयोटा है जो इमेजनरी नंबर से लिया गया है, इमेजनरी नंबर का फर्स्ट लेटर से लिया गया है। ओके। तो अगला कंसेप्ट क्या है, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर होता क्या है, इमेजनरी नंबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर इज इमेजनरी नंबर। जैसे हम यहाँ पे देखें, आयोटा इक्वल टू क्या है, रूट अंडर माइनस वन। अच्छा, रूट माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, आयोटा रूट टू लिख सकते हैं। ओके। तो आयोटा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए आइए उसको देखते हैं। तो आयोटा का कुछ पावर है, जैसे आयोटा इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन आ गया, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, आयोटा क्यू क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन। तो माइनस वन इंटू आयोटा, माइनस आयोटा, आयोटा का पावर फोर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर वन। तो आपको आयोटा, आयोटा का पावर वन, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा का पावर फोर, ये सारी वैल्यू आपको क्या याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे जब भी आयोटा का पावर फोर से ज़्यादा हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, और ये उसको आयोटा का हाईएस्ट पावर को हम रिड्यूस करेंगे और इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, इसी चार फॉर्मेट में लेके आएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उससे पहले जब भी हमें आयोटा का पावर फोर से गिवन हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे ब्रेक करना पड़ता है। आयोटा का पावर, इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले हाईएस्ट पावर गिवन होगा उसको फोर से डिवाइड करेंगे, फोर से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचेगा, उसका हम वैल्यू, आयोटा का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, और आयोटा का पावर फोर क्या होता है, वन होता है, वन का पावर एन इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वन पे कुछ भी पावर डालोगे वन ही मिलेगा। तो हमें आयोटा, इस आयोटा का पावर आर मिल गया, यानी जो भी रिमाइंडर आएगा फोर से डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू निकाल लेना है। ओके। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आयोटा का पावर 70 है, आयोटा का पावर 90 है, आयोटा का पावर 92 है, आयोटा का पावर 87 है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले फोर से डिवाइड करते हैं 17 को। तो फोर से डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, आयोटा का पावर फोर इंटू फोर, आयोटा यानी 16 हो गया पावर। तो आयोटा का पावर वन होता है, वन का पावर फोर, वन, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आयोटा हो गया। तो सिंपल से आपको फोर से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर है उसका वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको
19 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो आयोटा का क्यू क्या हो जाएगा, आयोटा का क्यू का वैल्यू निकालना है, तो आयोटा का क्यू क्या होता है, माइनस आई होता है। ये इसको डिवाइड करते हैं 92 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करना होता है। तो 92 चेक करते हैं, तो 92 यहाँ पे क्या है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, होगा, चेक कर लेते हैं। 92 8 हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये डिवाइड होगा, नहीं होगा, 87 है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने 88 4 से डिवाइड होता है, 1 कम है, यानी ये डिवाइड किससे होगा, 21 से डिवाइड होगा, तो 84 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आयोटा का पावर क्यू, आयोटा का पावर 4 इंटू 21, ये 4 का मल्टीपल है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, और आयोटा का क्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन गिवन होगा, उसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पता करना है, और उस रिमाइंडर का वैल्यू इजिली आप लोग आयोटा का पावर जो भी आएगा वो निकाल सकते हैं। ओके, चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ के बिलोंग्स टू एन है, देन आयोटा का पावर 4k प्लस 1 माइनस आयोटा का पावर 4k माइनस 1 डिवाइड अपन 2 है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या है, 4k प्लस 1 है, तो पहले तो हम पावर को ब्रेक करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4k इंटू आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4k आयोटा का पावर -1 डिवाइड अपन 2। ये जहाँ यहाँ पे देखिए 4 मल्टीपल में है, यानी 4 से डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से आयोटा का पावर -1 आ गया डिवाइड अपन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आयोटा इसको क्या लिख सकते हैं, ये नीचे जाएगा तो 1 अपन आयोटा बन जाएगा बाई 2। तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर हम आगे हम पढ़ेंगे, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजुगेट क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का। तब जब भी हमें कंजुगेट निकालना हो तो आयोटा को क्या करते हैं, माइनस आयोटा कर देते हैं। जैसे इसका कंजुगेट क्या हो जाता है, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सा इसके ऊपर आयोटा यहाँ पे माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर अपन 2। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस 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 प्लस आयोटा हो जाएगा डिवाइड अपन 2। तो ये क्या बन गया हमारा, 2 आयोटा डिवाइड अपन 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका वैल्यू क्या है, आयोटा आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, समेशन आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है समेशन ऑफ आयोटा का पावर n, और यहाँ n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, गिवन है n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, n 1 से लेकर 100 तक जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये हर टर्म को क्या करता है, उनके बीच प्लस साइन लगा देता है, ऐड कर देता है। सिंपल सा, पहले तो हम इसको हर टर्म को क्या करें, पहले इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 1 आयोटा आएगा, 1 डालने पर आयोटा आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, थर्ड टर्म क्या आएगा, आयोटा क्यू, आयोटा 4, ऐसे ही सो ऑन, हम आयोटा पावर 100 तक जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हमें सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा गिवन हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n प्लस 1, आयोटा का पावर n प्लस 2, और आयोटा का पावर n प्लस 3, इस सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, यहाँ से आयोटा का पावर n कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आयोटा बचेगा, आयोटा का पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3। ओके, तो देखें यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आयोटा का पावर n
1 प्लस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, और आयोटा का क्यू क्या होता है -i होता है। तो -i और प्लस आई कैंसल, 1 और +1 कैंसल, इसकी वैल्यू क्या है 0 होगी। तो जब भी हमें लगातार आयोटा पे पावर कंसेक्यूटिव पावर मिल जाए 1 2 3 4, यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट टर्म 5 6 7 5 6 7 8 ये भी 0 बन जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारा सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 होएगा। तो ये पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व किए हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। अगर हमें सेकेंड मेथड से सॉल्व करना होगा तो आपको सीक्वेंस सीरीज में जीपी का समेशन आपको आता होगा। यहाँ पे जीपी बन रही है ना, जीपी का समेशन है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आयोटा है। कॉमन रेशियो निकाले, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, सीआर क्या है आयोटा है। तो जीपी में एन टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म 100 -1 अपॉन आयोटा -1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीपल है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और यहाँ -1 है अपॉन आयोटा -1, 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, 0 आ गया, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। थैंक यू।